हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। प्रीमियर लीग इज बैक और काफी लंबी इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारी टीम हमें दोबारा खेलती हुई दिखेगी ऑन द पिच। सो मैनचेस्टर डर्बी है अपने होम इतिहाद स्टेडियम में। मैच की बात करूं तो संडे को रात को 9 बजे देखने को मिलेगा हमें मैच अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और टू बी ऑनेस्ट ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं इस गेम को लेकर, बिकॉज एज यू ऑल नो कि मैनचेस्टर सिटी की कैसी फॉर्म है, ऊपर से इतनी ज्यादा इंजरीज, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की इंजरीज, और डर लग रहा है। ज्यादातर हम मैनचेस्टर डर्बी में कॉन्फिडेंट होके जाते हैं और यही सोचते हैं भाई आराम से जीतेंगे आराम से जीतेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच बराबरी का है। आई नो यूनाइटेड की फॉर्म नहीं है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी भी कुछ खास नहीं कर रही। ऑन पेपर कह सकते हैं कि मैनचेस्टर सिटी अच्छी टीम है, लेकिन हम सब ने देखा है कि टॉटनम के अगेंस्ट मैन सिटी ने कैसा खेला, ब्राइटन के अगेंस्ट मैन सिटी ने कैसा खेला। तो ज्यादा उम्मीदें नहीं है मेरे को मैन सिटी से। मैं बस पॉजिटिव रहूंगा और मैं बस यही होप करूंगा कि जैसा मैन सिटी ने वुल्व्स के अगेंस्ट खेला था अपना पहला मैच, वैसा ही मैन सिटी खेलेगी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। और पिछले 9-10 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छी टीम नहीं रही, लेकिन फिर भी यूनाइटेड हमारे अगेंस्ट जीत जाती है और काफी बार जीती है। और मेरे को समझ नहीं आता कि यूनाइटेड कैसे रिजल्ट निकाल लेती है मैन सिटी के अगेंस्ट किसी ना किसी तरह। और लास्ट सीजन भी हम मैनचेस्टर यूनाइटेड को हरा नहीं पाए थे। पहला मैच हुआ था जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने होम इतिहाद स्टेडियम में, वो मैच हम 1-2 से हार गए थे, जहां हमारे पास एक गोल की लीड थी। और दूसरा मैच जो लास्ट सीजन में हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड में, वो 0-0 से ड्रॉ हुआ था। तो लास्ट सीजन हम यूनाइटेड को हरा नहीं पाए थे और मुश्किल होती है मैनचेस्टर सिटी को मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराने में ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। ऑल दो यूनाइटेड इतनी अच्छी टीम नहीं रही फिर भी, और इस बार मैनचेस्टर सिटी भी अच्छी टीम नहीं है। तो मेरे हिसाब से बराबरी का मैच होने वाला है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा एरर्स करेगी, और जो ज्यादा एरर्स करेगी मेरे हिसाब से वो मैच हार जाएगी। सो अब ये मैच टोटल डिपेंड करता है टीम्स की गलतियों में। जो टीम ज्यादा गलतियां करेगी तो वो हार जाएगी भाई, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि कौन सी टीम एरर्स करती है। मेरे हिसाब से मैन सिटी को फोकस करना है कि हम सिली मिस्टेक्स ना करें, हम गिफ्ट ना दें यूनाइटेड को गोल। अगर हम सिली मिस्टेक्स नहीं करते और अपने चांसेस को ले लेते हैं तो मेरे हिसाब से हम ये मैच जीत सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं तो पेप ने कंफर्म किया है कि रायन एट नोरी, मार्मूश एंड चर्की डर्बी से बाहर हैं, और जॉन स्टोन्स का खेलना भी अनसर्टन है। तो काफी ज्यादा इंजरीज है मैन सिटी को। और अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करूं सो कूनिया, माउंट एंड डेलो इज आउट फॉर डर्बी। सो दोनों ही टीम्स में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड हैं। तो अब देखते हैं कि दोनों टीम्स कैसा परफॉर्म करती हैं। अगर मैं मैन सिटी की इस सीजन की बात करूं सो हमने अपनी पहली 3 गेम्स में सिर्फ 3 पॉइंट्स लिए हैं और हम करंटली 13th पे हैं इन प्रीमियर लीग टेबल। मैन सिटी ने अपना पहला मैच वुल्व्स को 0-4 से हराया था। उसके बाद हम टॉटनम से अपने होम पर 0-2 से हार गए थे, और लास्ट मैच हम ब्राइटन से उनके होम पे 2-1 से हारे हैं। सो मैनचेस्टर सिटी का ये सीजन काफी खराब स्टार्ट हुआ है और मैनचेस्टर सिटी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा लो होगा, और मैनचेस्टर सिटी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डर्बी जीतना टू गेन कॉन्फिडेंस। मेरे हिसाब से अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये गेम हार जाएंगे तो मेरे हिसाब से हमारे प्रीमियर लीग टाइटल के सपने खत्म हो जाएंगे, बिकॉज काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। चाहे आप लिवरपूल को देख लो, अभी वो भाई सेकंड गियर में खेल रहे हैं लिवरपूल, स्टिल उन्होंने अपने पहले तीनों के तीनों मैचेस जीत लिए हैं। सो काफी टफ एंड टाइट टाइटल रेस होने वाली है। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी को हर हालत में ये डर्बी जीतनी है, वरना मेरे हिसाब से
हम ये टाइटल नहीं जीत पाएंगे। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। अगर मैं यूनाइटेड की बात करूं तो यूनाइटेड का भी सीजन इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस सीजन अपनी पहली 3 गेम्स में 4 पॉइंट्स लिए हैं और करंटली यूनाइटेड 9th पे है इन प्रीमियर लीग टेबल। अगर मैं यूनाइटेड के मैचेस की बात करूं तो यूनाइटेड अपना पहला मैच आर्सेनल से 0-1 से हारी थी। देन फुलम से यूनाइटेड ने 1-1 का ड्रॉ किया था एंड लास्ट मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नली को 3-2 से हराया था, जहां यूनाइटेड ने लास्ट मिनट में विनर मारा था। सो टू बी ऑनेस्ट यूनाइटेड का भी ये सीजन अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ है। सो यूनाइटेड भी मैन सिटी की तरह काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है और यूनाइटेड भी मैन सिटी की तरह रिदम में नहीं लग रही, बिकॉज दोनों ही टीम्स में काफी ज्यादा नए प्लेयर्स हैं और दोनों ही टीम्स को मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम लगेगा डेवलप करने में। तो अब देखते हैं कि कौन सी टीम बाजी मारती है। मुश्किल होने वाली है मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए, लेकिन मैन सिटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है ये मैच जीतना। अगर यहां हार गए तो नेक्स्ट मैच अपना प्रीमियर लीग में आर्सेनल के साथ है, जहां मेरे हिसाब से मैन सिटी की जैसी फॉर्म है हम पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। तो मेरे हिसाब से हमें यूनाइटेड के अगेंस्ट हर हालत में 3 पॉइंट्स लेने हैं। मैनचेस्टर डर्बी के लिए एक्साइटेड तो हूं लेकिन नर्वस भी काफी ज्यादा हूं, बिकॉज जैसी अपनी करंट फॉर्म है ऊपर से इतनी ज्यादा इंजरीज, तो डर लग रहा है भाई लोगों इस मैच में आने से पहले। तो हम एज ए मैन सिटी फैन यही होप करेंगे कि मैनचेस्टर सिटी पॉजिटिव रिजल्ट निकालेगी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ताकि हम ट्रैक पे वापस आए, ताकि मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, जो चीज हम लैक कर रहे हैं करंटली इन दिस सीजन। तो मेरे हिसाब से चाहे मैनचेस्टर सिटी हो या मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, दोनों ही टीम्स पे काफी ज्यादा प्रेशर होगा बिफोर गोइंग इनटू दिस मैच। एक तरफ मैन सिटी है, अगर हारती है तो लगातार मैन सिटी की 3rd लॉस होगी इन अ रो। और कब हुई थी लास्ट टाइम प्रीमियर लीग में मेरे को याद नहीं आ रहा। तो दोनों ही टीम्स पे टू बी ऑनेस्ट प्रेशर होगा। अब देखते हैं कि कौन सी टीम अच्छी तरह प्रेशर हैंडल करती है और पॉजिटिव रिजल्ट निकालती है। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस सीजन सबसे ज्यादा काउंटर अटैक्स हैं और जैसा अपना डिफेंस है, तो मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड का काउंटर अटैक मैन सिटी के खिलाफ काफी भारी पड़ सकता है। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसे हैंडल करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। लास्ट सीजन हमें काफी प्रॉब्लम्स हुई थी अगेंस्ट यूनाइटेड। मैं होप करूंगा कि डर्बी में हम जीत जाएं, ताकि हम फैंस को कुछ सेलिब्रेट करने को मिले, बिकॉज मैन सिटी को काफी टाइम हो गया भाई स्ट्रगल करते हुए और ये टाइम खत्म ही नहीं हो रहा। हमें लग रहा था कि ट्रैक पे आएगी और काफी लंबा टाइम हो गया। आई नो मैन सिटी में काफी न्यू फेसेस हैं, चाहे पेप का स्टाफ हो जो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, चाहे अपने प्लेयर्स हो। हमने कुछ प्लेयर्स जनवरी में साइन किए थे और कुछ प्लेयर इस समर ट्रांसफर विंडो साइन किए थे। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी का ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा मैन सिटी को ट्रैक पे आने में, लेकिन मैं होप करूंगा कि डर्बी में हम पॉजिटिव रिजल्ट निकाल लें। चाहे मैन सिटी जैसा खेले, चाहे गंदा फुटबॉल खेले, लेकिन मैं बस यही होप करूंगा कि मैन सिटी 3 पॉइंट्स ले लेगी। अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं फॉर यूनाइटेड गेम जो मेरे हिसाब से खेलनी चाहिए, तो मैं स्टार्ट करवाऊंगा डोनारुमा को एज आर गोलकीपर। आई नो ट्रैफर्ड काफी अच्छा कर रहा है और उसके कॉन्फिडेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि हम उसको स्टार्ट दें, लेकिन मेरे हिसाब से ये मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है। मेरे हिसाब से ये मैच मैन सिटी के लिए सीजन डिफाइनिंग मैच होने वाला है और काफी बड़ा मैच है, काफी प्रेशर वाला मैच है। तो मेरे हिसाब से हम इतना प्रेशर ट्रैफर्ड पे नहीं डाल सकते और हमें डोनारुमा को खिलाना चाहिए, जिसने हाई प्रेशर गेम्स, बड़ी गेम्स खेली हुई हैं और उन गेम्स में परफॉर्म किया हुआ है। तो मैं डोनारुमा को स्टार्ट करवाऊंगा एज आर गोलकीपर। और अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि ग्वार्डियोल ट्रेनिंग कर रहा है और मेरे हिसाब से ग्वार्डियोल
मैन सिटी के लिए स्टार्ट करने वाला है, बिकॉज एट नोरी भी इंजर्ड हो गया है और एज पर रिपोर्ट्स एट नोरी 5 हफ्तों के लिए बाहर हो गया है। तो 1 महीने के लिए एट नोरी भी गया। और भाई लोगों, लेफ्ट बैक के साथ मैन सिटी का कुछ अलग ही प्यार है। जिसको भी साइन करते हैं पहले तो करते ही नहीं साइन। इतने सालों बाद हमने लेफ्ट बैक साइन किया, वो इंजर्ड हो गया। एट नोरी अपने करियर में मेरे हिसाब से 1-2 बार इंजर्ड हुआ है। किस्मत भाई, मैन सिटी की किस्मत काफी खराब है। लेफ्ट बैक मैन सिटी में टिक ही नहीं सकता, काफी सालों से ऐसा ही देख रहे हैं। सो एट नोरी इंजर्ड है, सो मेरे हिसाब से लेफ्ट बैक खेलेगा ग्वार्डियोल। और अगर मैं सेंटर बैक्स की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि हुसनोफ लास्ट गेम में इंजर्ड हो गया था और उसने इंटरनेशनल ब्रेक में भी अपनी नेशनल टीम के लिए गेम्स मिस की थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुसनोफ ट्रेनिंग कर रहा है विद मैन सिटी और मोस्ट प्रोबेबली हुसनोफ स्टार्ट करेगा अगेंस्ट यूनाइटेड। सो मेरे हिसाब से सेंटर बैक्स होने चाहिए रूबिन डियास एंड हुसनोफ। अगर जॉन स्टोन्स फिट हो जाता है तो मैं जॉन स्टोन्स के साथ हुसनोफ को खिलाऊंगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पेप ने कहा है कि जॉन स्टोन्स का खेलना अनसर्टेन है, इसीलिए मैं सेंटर बैक पेयर देखना चाहूंगा रूबिन डियास एंड हुसनोफ का। आई नो रूबिन डियास अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन हुसनोफ के साथ हमें एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर चाहिए और रूबिन डियास मेरे हिसाब से हेल्प ही करेगा हुसनोफ को। और हुसनोफ की पेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है यूनाइटेड के काउंटर अटैक्स के अगेंस्ट। अगर मैं राइट बैक की बात करूं तो मैं खिलाऊंगा नूनेस को। आई नो नूनेस काफी ज्यादा एरर्स कर रहा है, लास्ट गेम में भी उसने एरर किया, लेकिन हमारे पास करंटली कोई और ऑप्शन नहीं है। रिको लुइस मेरे हिसाब से डिफेंसिवली इतना अच्छा नहीं है और नूनेस रिको लुइस से ज्यादा फास्ट भी है। तो मेरे हिसाब से नूनेस को खिलाना चाहिए हमें एज आर राइट बैक। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा बर्नार्डो सिल्वा, टिजानी रिएंडर्स एंड रॉड्री को। मेरे हिसाब से पेप भी यही 3 मिडफील्डर्स खिलाएगा। अगर मैं अटैक की बात करूं तो मैं लेफ्ट में देखना चाहूंगा सेवनियो को। आई नो सेवनियो को पेप राइट पे खिलाता है, लेकिन मैं सेवनियो को अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा लेफ्ट में, बिकॉज मैं राइट पर देखना चाहूंगा फिल फोडन को एंड मैं स्ट्राइकर देखना चाहूंगा अर्लिंग हालैंड को। अर्लिंग हालैंड की इंटरनेशनल ब्रेक काफी अच्छी गई थी। लास्ट गेम उसने नॉर्वे के लिए 5 गोल्स स्कोर किए थे और मैं होप करूंगा कि हालैंड की वो फॉर्म कंटिन्यू रहेगी अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर मैं अपने अटैक को देखूं सो हम हालैंड पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर अर्लिंग हालैंड अपने चांसेस नहीं लेगा तो मेरे हिसाब से हमें मुश्किल होने वाली है गोल्स मारने में। और मैं फिल फोडन को भी देखना चाहूंगा ऑन राइट साइड। इंजरी से आ रहा है और काफी कम मिनट्स खेले हैं उसने मैन सिटी के लिए इन दिस सीजन। मैं होप करूंगा कि फोडन को हम स्टार्ट देंगे और मैं होप करूंगा कि फोडन भी अच्छा करेगा अगेंस्ट यूनाइटेड। सेवनियो भी इंजरी से आ रहा है, लेकिन मैं सेवनियो को अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा ऑन लेफ्ट साइड ओवर डोकू। और हम डोकू एंड ऑस्कर बॉब को बेंच से ला सकते हैं इन सेकंड हाफ। और ये 2 प्लेयर्स मेरे हिसाब से अगर हम अच्छा नहीं कर रहे होंगे तो गेम चेंज कर सकते हैं फॉर मैन सिटी। लास्ट गेम में मैन सिटी के पास अच्छे बेंच ऑप्शन नहीं थे, जिसकी वजह से हमने जब सब्स्टिट्यूशन किए उसके बाद भी कुछ गेम में ज्यादा नहीं हुआ। सो मेरी लाइनअप ये रहेगी सेवनियो, हालैंड, फोडन, टिजानी रेंडर्स, रॉड्री, बर्नार्डो सिल्वा, ग्वार्डियोल, हुसनोफ, रूबिन डियास, नूनेस एंड डोनारुमा। आपके अकॉर्डिंग मैन सिटी की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए अगेंस्ट यूनाइटेड? लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, मेरे हिसाब से काफी क्लोज मैच होने वाला है, काफी डिफिकल्ट मैच होने वाला है मैन सिटी के लिए। और मेरे हिसाब से मैन सिटी क्लोज 2-1 से ये गेम जीत जाएगी। सो आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी फॉर दिस मैच? लेट मी नो इन कमेंट्स। मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट मैच है ये। मैन सिटी का मेरे हिसाब से ये सीजन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर हम ये गेम जीतते हैं तो शायद हम ट्रैक पे वापस आ सकते हैं और शायद हम प्रीमियर लीग के लिए लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये गेम हार जाते हैं तो मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए प्रीमियर लीग टाइटल होप्स खत्म हो जाएंगी। तो अब देखते हैं
कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। सपोर्ट करना भाई अपनी टीम को, बिकॉज अपनी टीम को काफी ज्यादा जरूरत है। सो संडे को नो मैटर व्हाट हम मैनचेस्टर सिटी को सपोर्ट करने वाले हैं और उम्मीद यही करेंगे कि मैन सिटी अपना 100% देगी और यूनाइटेड को अपने होम इतिहाद स्टेडियम में हराएगी। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। तब तक सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।